हरे कृष्णा। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के अनुसार भाव को प्रकट करते हैं। अगर कोई भक्त उन्हें बाल रूप में देखना चाहता है तो वे नन्हे शिशु बनकर उनकी गोद में खेलते हैं। अगर कोई उन्हें मित्र मानता है तो वे उनके साथ हंसी खुशी लीलाएं करते हैं। और अगर कोई उन्हें सर्वेश्वर रूप में स्मरण करता है तो वे विराट रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। और यही है भगवान की करुणामयी और लीलामयी शक्ति। भक्त जैसा भाव रखता है, भगवान वैसा ही रूप धारण करके उसके साथ लीलाएं करते हैं। इस बार 17 सितंबर सन 2025 को इंदिरा एकादशी आ रही है। ये पितृ पक्ष में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है, जिसका पालन करके व्यक्ति अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवा सकता है, पूर्ण फल प्राप्त करवा सकता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी श्राद्ध के समय में आती है, इसीलिए इसका पालन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, साथ ही सुनेंगे इसका पूजन किस प्रकार करना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसीलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। एक समय की बात है, सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उसका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे और उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। राजा बोला, देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करिए। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उसी समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से नेत्रचांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा, अतः आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए
सालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाते और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उन बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आइए अब सुनते हैं इंद्रा एकादशी व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें और चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप से पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम या उनके मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए और दिन भर भक्ति व स्मरण करते रहें। भगवान विष्णु को तुलसी जी और सात्विक भोग अर्पित करें। व्रत रखने वाले पारण समय में अगले दिन व्रत खोलें। संध्या समय में पीपल के नीचे या नदी के किनारे एक घी का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दीपक नकारात्मकता को दूर करता है। जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या दक्षिणा दें। विशेषकर तिल, गुड़, फल और अनाज का दान शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से शुभ फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हिंदू धर्म में पंच जप करने का विशेष महत्व है। जप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।